बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज बहुत ही शॉर्ट सा, सिंपल सा और इजी सा टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं एंड दिस टॉपिक इज़ बिलोंग्स टू द आवर प्रीवियस लेसन विच इज़ अबाउट द आर्चिमिडीज प्रिंसिपल। सो स्टूडेंट, उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने आज सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करना है कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस in between the weight of an object when they are immersed in different densities. Just like for example, if the object is in air, so what is the weight of that object, and if we place the object in a liquid, then what will be the difference of the weight in liquid will become. So इस पॉइंट को आज हम लोगों ने डिस्कस करना है। जनरल इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे पहले अपने प्रीवियस टॉपिक की, फिर फॉर्मूला की तरफ हम आएंगे। स्टूडेंट, अगर हम बात करना चाहें अपने आर्चिमिडीज के प्रिंसिपल को, आर्चिमिडीज के प्रिंसिपल से पहले प्रेशर इन अ लिक्विड एंड पास्कल्स लॉ, ये तीन टॉपिक साथ साथ ध्यान में रखिएगा। आर्चिमिडीज के प्रिंसिपल में हमने ये अंडरस्टैंड किया था कि व्हेन वी टोटली और पार्शियली इमर्स्ड एन ऑब्जेक्ट इन अ लिक्विड देन एन अपथर्स्ट फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। अब यही हमारे पास सबसे बेसिक कंसेप्ट है जिसकी वजह से हमें डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वेट का डिफरेंस जो है वो कंक्लूड करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को ये समझ लूं कि उसका वेट 5 kg है इन एयर, तो मैं इसको अगर डिप कर दूं वाटर में, तो वाटर में जाने के बाद इसका वेट 3 kg क्यों रह जाता है, या हमें ऐसा फील क्यों होता है? सो बेसिक रीजन इज जस्ट बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ द वेट इन अ लिक्विड ड्यू टू देन अपथर्स्ट फोर्स, कि जो हमारे पास अपथर्स्ट फोर्स लग रही है नीचे से ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो एक्चुअली आपका जो अपेरेंट लॉस है वेट का वो ऑब्जर्व कराता है। अच्छा, इसी बुनियाद पर फिर हम अपने फार्मूला को, एक छोटे से फार्मूला को आज ड्राइव आउट करेंगे जो कि हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है कि हमें जब वेट या डेंसिटी इसको मेजर करना हो। सो लेट कंसीडर इट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डी एज डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, रो is the density of liquid, W1 is the weight in air, W2 is the weight in liquid, and finally the W2 will be written as the weight of equal volume of liquid. So we can also write the W as W1 minus W2. अब ये देखें कि हमारे पास वॉल्यूम जो ऑब्जेक्ट का है वो सेम रहता है, चाहे वो एयर में हो चाहे वो लिक्विड में हो, लेकिन अपेरेंट लॉस जो है वो हमें सिर्फ वेट का मिलता है। तो हम वेट की कैलकुलेशन के लिए ये काम करते हैं। हम चाहें तो यहाँ से वेट फाइंड आउट कर सकते हैं इन एयर, इन लिक्विड, हम चाहें तो डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं ऑब्जेक्ट की, हम चाहें तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो है वो भी मेजर कर सकते हैं इस फॉर्मूला से रिलेटेड। तो सबसे बेसिक कंक्लूजन क्या है हमारे पास? एक्चुअली वी आर ट्राइंग टू डिस्कस अबाउट द रेशियो बिटवीन डेंसिटी एंड वेट। सो वी कैन राइट द फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू दिस एज D over W1 whether rho over W. नाउ W किस चीज को शो कर रहा है स्टूडेंट? वेट ऑफ द इक्वल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। अच्छा, इसी तरह से फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां से किसी भी चीज को फाइंड आउट करना चाहता हूं, मैं मिसाल के तौर पर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को मेजर करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा स्टूडेंट? सेपरेट कर दूंगा D को एंड यहां से रो एज इट इज रहेगा और मल्टीप्लाई बाय W1 सिंपली। अच्छा, इसी तरह से अगर आपको दो रेशियोज के दरमियान रिलेशन चाहिए हो, यानी कि आप डेंसिटीज का रिलेशन डिस्कस करना चाह रहे हो वेट के साथ, तो ये आपका फॉर्मूला कुछ यूं डिस्क्राइब किया जा सकता है, D ओवर रो W1 ओवर W। आप ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं, नो चेंज। फॉर एग्जांपल यहां पर अगर हम इस W की बात करें तो यहां पर इस W की वैल्यूज को भी पुट करना है, क्योंकि ये हमारे पास इक्वल वॉल्यूम था, लेकिन हमें यहां पर चेंज भी डिस्कस करना है कि वेट्स के अंदर चेंज आया क्या था लिक्विड की वजह से।
So we can write the formula as W1 minus W2 and multiply it by W1, and this is the formula that helps you to find out the density of an object. Whether you have the different values, as if you want to find out the weight one means a weight of an object in air, so you separate the W1. If you want to find out the weight of an object in a liquid, then separate the W2. Or if you want to find out the density of the liquid, then you have to separate the D or rho. तो इस तरह से आप इस छोटे से सिंपल से फार्मूला से जो वैल्यू आप फाइंड आउट करना चाहते हैं उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो ये आपके पास फार्मूला था कि अगर आपके पास ये कंसेप्ट आ जाए कि एक ऑब्जेक्ट एयर में है, उसका वेट ये है, डेंसिटी ये है, आप उसको अगर लिक्विड में ऐड करें तो फिर उस लिक्विड की डेंसिटी ये है, तो आपके पास वेट कितना होगा, यानी इस तरह की अगर कंपैरेटिव रिलेशंस की बात की जा रही हो, प्रोपोर्शंस की बात की जा रही हो, तो फिर आपको ये फार्मूला हेल्प करता है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए। अदरवाइज जो नॉर्मल फार्मूला है हमारे पास डेंसिटी का, दैट कैन बी रिटन एज रो इज इक्वल टू m over v, where the mass over volume, you may write this or use it. बट अगर आपके पास डिफरेंस आ रहा है कि एयर में कुछ और है, लिक्विड में कुछ और है, गैसेस में कुछ और है, यानी कंपैरिजन आ रहा है चीजों के दरमियान, रेशियोज शो की जा रही हैं, then you must have to use the formula of for the density of an object, this is. तो उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए